सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर जो आ रही है टूल किट मामले में। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है। दिशा रवि की बेंगलुरु से गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें आपको कि दिशा रवि के बारे में नया खुलासा हुआ है। दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। यह व्हाट्सएप ग्रुप 26 जनवरी के पहले बना था। इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक के नाम से बनाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप, और इसमें तकरीबन 10 लोग शामिल थे। जो जानकारी निकल के आ रही है, बाद में दिशा ने यह ग्रुप को डिलीट कर दिया। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने अब व्हाट्सएप से चैटिंग की जानकारी मांगी है कि आखिर इसमें क्या बातें की गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और क्या खिचड़ी पक रही थी इसके अंदर। इसके लिए पुलिस ने अब इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप के लिए व्हाट्सएप से सारी डिटेल मांगी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटा गैंग में कौन कौन है देख लीजिए, ये चेहरे पहचान लीजिए। निकिता जैकब, ये वो नाम है जो अभी फरार है। हालांकि आपको बता दें पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर छानबीन करने के लिए पहुंची है। दिशा रवि को गिरफ्तार बेंगलुरु से किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और इनसे पूछताछ चल रही है। नया नाम पीटर फेडरिक इसमें आया है। पीटर फेडरिक 2005 से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। ब्लास्ट होने के बाद व्हाट्सएप में करीब 10 सदस्य शामिल थे, और अब इन्हीं की जो जानकारी है वो पुलिस टीम जुटा रही है। बता दें आपको कि बाद में ग्रुप डिलीट कर दिया गया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया गया। पुलिस ने कहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो छुपाई गई हैं और उन्हें अब तस्दीक के लिए जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस ने क्या कहा ये सुन लेते हैं। अगर चैट करते हैं तो गलत है पूरी तरह से, ये जानना चाहते हैं। मैं आपको इस समय पे मैं केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कुछ प्रीमेच्योर है जी। अभी बहुत लोगों से पूछताछ हो रही है जी। और जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगी ये हम जानकारी आपको जरूर शेयर करेंगे। नाम बता दीजिए, पीटर फेडरिक का नाम कल सामने आया है। ये और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुमान उल्लाह खान मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। आइए बता दें आपको कि रुमान वो जानकारी लेके आए हमारे लिए जो इस मामले में नए खुलासे हैं। रुमान, क्या नई जानकारी निकल के आ रही है? एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया है पुलिस ने, और पुलिस और भी कई खुलासे कर रही है, कुछ नए नाम भी सामने आए। देखिए बिल्कुल, दिशा रवि ने जब मामले ने तूल पकड़ा था उसके बाद अपने लैपटॉप और मोबाइल से पूरा डेटा डिलीट कर दिया था, जिसको रिट्रीव करने की कोशिश साईपैड में दिल्ली पुलिस साइबर सेल कर रही है। साथ ही दिशा रवि ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था इस टूल किट को बनाने से पहले, आपको सुन नहीं पा रहा हूं, मैं एक बार फिर से सवाल दोहराता हूं, जिसमें शांतनु भी शामिल था, निकिता जैकब भी थी, ऐसा बताया जा रहा है। मुझ तक नहीं पहुंच पा रही रुमान, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए एक बार मैं आता हूं, आवाज दुरुस्त करके आपके पास आता हूं। लेकिन इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि दिशा ने ग्रुप को डिलीट कर दिया था, और इस ग्रुप में तकरीबन 10 लोग थे। जो जानकारी निकल के आई है, इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक इस ग्रुप का नाम रखा गया था। और यह भी बता दें आपको कि पुलिस ने व्हाट्सएप से इस बारे में पूरी जानकारी जुटाई है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, वो क्या बातें थी जो इसमें डिस्कस की गई, क्योंकि टूल किट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग इसी में शामिल थे। तो एक और बड़ी खबर बता दें आपको, जो नए नाम इसमें शामिल आए हैं। तो इसमें नया नाम सामने आया अनीता लाल का। ये एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। जो 10 लोग इसमें शामिल हैं उसमें कई और लोग हैं, लेकिन बड़ा नाम इसमें अनीता लाल का सामने आया है। अनीता लाल कौन है ये बता दें आपको। तो अनीता धालीवाल की सहयोगी है। अनीता कनाडा में रहती है। अनीता पोएटिक जस्टिस जो फाउंडेशन बनाई गई थी उसकी फाउंडर मेंबर में से एक है। आपको बता दें कनाडा से ही ये ऑपरेट कर रही थी, और टूल किट मामले में अनीता एक बेहद अहम कड़ी है, जिसको लेकर पुलिस ने ये सारी जानकारी दी है। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से दिशा मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अभी पुलिस के रडार पर 3 नाम है। एक इस मामले में जो शांतनु है उसकी तलाश की जा रही है, निकिता की तलाश की जा रही है, और अब एक है नया नाम अनीता लाल का है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
किसान आंदोलन और टूल किट से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी पुलिस को मिले, जो ये साबित करते हैं कि दिशा ने टूल किट बनाने में मदद की थी। निकिता ने बाकायदा पुलिस को रिटर्न में यह आश्वासन दिया था कि जब जब जरूरत होगी वह जांच के लिए उपलब्ध होगी। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस के 3 चेहरे, पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि, मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु। इनमें से दिशा रवि 2 दिन पहले ही बेंगलुरु से गिरफ्तार हो चुकी है, तो निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा के मोबाइल से काफी सबूत मिले हैं, लेकिन काफी डेटा डिलीट भी कर दिया गया है। जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। हालांकि निकिता ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी दायर कर दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हम लोगों ने बिफोर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट हमने ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है। जांच एजेंसियों के शिकंजे में चेहरे पर काला मास्क लगाए यही है दिशा रवि, जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के जूम ऐप पर मीटिंग की थी, जिसमें निकिता जैकब और शांतनु भी शामिल थी। इनका मकसद सोशल मीडिया में देश के खिलाफ खराब माहौल क्रिएट करना था। आरोप है कि दिशा रवि ने टूल किट बनाई, जो ग्रेटा थनबर्ग के हवाले से 3 फरवरी को सामने आई। इसे दिशा ने कई बार एडिट भी किया। कोर्ट में हुई सुनवाई में दिशा ने ट्वीट से कंटेंट एडिट के मामले को स्वीकार भी किया है। फिलहाल दिशा को कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। उधर दूसरी आरोपी निकिता जैकब की तलाश दिल्ली पुलिस दिशा रवि के पहले से कर रही है। वो मुंबई के गोरेगांव में रहती हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 11 फरवरी को जब साइबर सेल की एक टीम मुंबई के गोरेगांव में निकिता के घर गई और वहां रखे गैजेट्स की छानबीन की, इस छानबीन में कई गोपनीय जानकारी मिली। इसी के बाद से निकिता अंडरग्राउंड है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकिता और शांतनु की तलाश की जा रही है। निकिता ने बाकायदा पुलिस को रिटर्न में यह आश्वासन दिया था कि जब जब जरूरत होगी वह जांच के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन उसके बाद वह फरार हो गई और पुलिस ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालत से जारी करवा लिया है। हालांकि निकिता के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी भी दायर कर दी है। छुपने का कोई बात ही नहीं है, उसने पहले भी कोऑपरेट किया है। अभी आज के दिन में माननीय अदालत जो भी निकिता को डायरेक्शंस देंगी, चाहे वो हाजिर रहने के लिए हो या जो भी कोई भी तरीके का डायरेक्शन हो, निकिता वो फॉलो करेगी। टूल किट मामले में वो तीसरे अहम कड़ी है शांतनु। महाराष्ट्र के बीड़ के रहने वाले शांतनु पेशे से इंजीनियर है। शांतनु निकिता के साथ एनजीओ XR से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शांतनु का बनाया ईमेल अकाउंट ही गूगल डॉक्यूमेंट का ओनर है। शांतनु ने ये टूल किट दिशा, निकिता और बाकी लोगों के साथ शेयर की। आपको बता दें कि टूल किट का पूरा मसला किसान आंदोलन से जुड़ा है, जिसे मशहूर पर्यावरणविद ग्रेटा ने ट्वीट किया था। दिशा ने ही शांतनु और निकिता के साथ मिलकर ग्रेटा के ट्वीट का ड्राफ्ट तैयार किया और बाद में टूल किट को एडिट भी किया। इस टूल किट को सर्कुलेट करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। दिशा ने ये टूल किट ग्रेटा तक टेलीग्राम ऐप के जरिए पहुंचाई, लेकिन जब ये टूल किट पब्लिक डोमेन में आ गई तो दिशा ने ग्रेटा से इसे हटाने को कहा। बाद में दिशा ने टूल किट के लिए बना व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया। इस बीच सोमवार को दिल्ली पुलिस ने पीटर फ्रेडरिक नाम के एक एक्टिविस्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस के मुताबिक पीटर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर साल 2006 से ही है। पीटर फ्रेडरिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 2 डेस्क से जुड़ा हुआ है। उस पर सुरक्षा एजेंसियों का शक तब गहराया था जब उसे भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी के साथ देखा गया था। आपको बता दें कि 26 जनवरी के हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कई केस दर्ज किए, जिसमें सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप है। ये केस देशद्रोह, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से विकास जुड़ गए हैं और साथ ही रुमान मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास का रुख करेंगे। विकास, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ है निकिता और शांतनु के खिलाफ, जिसके लिए अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने डाली हुई, क्या डिटेल है वहां से? देखिए, इस याचिका पर सुनवाई अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी, लेकिन इतना तय है कि नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद
ये दोनों ही शख्स जानते हैं कि इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसीलिए वो तमाम अपने ठिकानों को छोड़कर भाग चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम खुद निकिता जैकब के गोरेगांव वाले घर पर गए थे। हमें वहाँ पर पता चला कि वो बीते 3 दिन से वहाँ पर नहीं आई हैं। मैं एक अपडेट यहाँ पर और कर दूँ कि दिल्ली पुलिस की 2 टीमें मुंबई आई थी, जिसमें से एक टीम जो है वो निकिता जैकब के घर के बाहर कैंपिंग कर रही है, जबकि एक टीम महाराष्ट्र के बीड़ में गई है जहाँ का शांतनु मुलुक रहने वाला है। लेकिन शांतनु मुलुक के माता पिता से बात करके ये पता चला है कि वो बीते 5 दिनों से घर ही नहीं आया और वो अपने परिवार वालों के संपर्क में भी नहीं है। साफ है कि ये दोनों अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए यहाँ वहाँ छुपे फिर रहे हैं, लेकिन उनको इंतज़ार इस बात का भी है कि ये हाई कोर्ट उनकी याचिका पर क्या रुख लेता है। अगर उनकी याचिका खारिज हो जाती है तो दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आ जाएगी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सरगर्मियां तेज कर देगी। लेकिन अगर उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी ये दिल्ली पुलिस पर निर्भर करेगा। जी नवेद, बने रहिए विकास हमारे साथ रुमान भी बने हैं। लेकिन उससे पहले रुमान के पास जाऊं, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बता दें आपको, इस पूरे मामले में एक नया नाम सामने आया है और वो नाम है पीटर फ्रेडरिक का। पीटर फ्रेडरिक का नाम सामने आना बहुत बड़ा ये कह सकते हैं आप ब्रेक थ्रू है, क्योंकि पीटर फ्रेडरिक कौन है ये सबसे बड़ा सवाल है। बता दें आपको, मलेशिया का रहने वाला है पीटर फ्रेडरिक, मलेशिया से ऑपरेट करता है। ये आईएसआई से इसके सीधे लिंक है और 2005 से ये सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है पीटर। और इसका टूल किट गैंग के साथ नाम सामने आना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से दिशा रवि से पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है बेंगलुरु से। दूसरा, निकिता की तलाश चल रही है। निकिता को गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आ सकती है। रुमान, पीटर फ्रेडरिक, अनीता लाल, ये 2 नाम अब इन किरदारों में और जुड़ गए हैं। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उसके बाद पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे पुलिस के सामने हो रहे हैं। अब इसमें आईएसआई एंगल भी सामने आ गया है, क्योंकि पीटर फ्रेडरिक बिंडर, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई के K2 डेस्क का एक सक्रिय सदस्य है, आईएसआई का एक्टिव एजेंट है और हैंडलर है, उसके लगातार संपर्क में रहता है। और पीटर फ्रेडरिक ने टूल किट और इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई ट्वीट किए हैं, जिसमें PMO, HM और इसके अलावा कई दूसरी फैक्ट चेक्स एजेंसीज को ये टैग किए गए थे, कई हैशटैग उसने चलाए हैं। तो सीधे तौर पर आईएसआई का लिंक सामने आ रहा है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस को अब तक जो पता चला था कि इस टूल किट को बनाने से पहले एक जूम मीटिंग की गई थी और इस जूम मीटिंग में 70 लोग शामिल थे, जिसमें से एमओ धालीवाल और साथ ही अनीता लाल की पहचान हो चुकी है। इसके अलावा इसमें निकिता, शांतनु और दिशा, ये तीनों मौजूद थे। इसका मतलब 5 लोगों की पहचान हो चुकी है, बाकी लोगों की अभी पहचान की जा रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात पता चली है कि दिशा रवि ने जैसी मामले ने तूल पकड़ा था उसके बाद अपने तमाम गैजेट से डेटा डिलीट कर दिया था। लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप इससे पहले बनाया गया था, 10 लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे, जिसमें शांतनु और निकिता भी थे और इसके अलावा बाकी लोग थे जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद ये था कि टूल किट बनाने के लिए सजेशन मांगे जाएं, किस तारीख को कौन सा हैशटैग करना है, क्या प्लानिंग करनी है, वो सारा जो प्लानिंग थी वो इसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए की गई थी। अब दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने व्हाट्सएप को भी लिखकर जानकारी मांगी है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप की चैट की जानकारी व्हाट्सएप दे और इसके सदस्यों के बारे में जानकारी दे। हालांकि साईपैड में दिशा रवि के तमाम जो गैजेट्स हैं उनसे डेटा रिट्रीव करने का काम जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निकिता और शांतनु की गिरफ्तारी इस समय बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जूम मीटिंग में भी ये दोनों लोग कॉमन थे और दिशा कॉमन थी, लेकिन दिशा गिरफ्तार हो चुकी है और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये तीनों लोग कॉमन थे। तो इसका मतलब ये है कि शांतनु और निकिता जैकब, ये दोनों लोग तमाम साजिश के बारे में जानते हैं और इनकी गिरफ्तारी और इनसे पूछताछ अब साइबर सेल का कहना है कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अब इसमें देश विरोधी ताकतों और आईएसआई का लिंक भी सामने आया है। जी, बने रहिए रुमान, हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से सारा लिंक है जो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं हम और उस ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझिए कि कैसे ये तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिशा रवि गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता जैकब सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इन्हीं के जो गैजेट थे उनसे टूल किट बनने की जानकारी निकल के आई। शांतनु से भी निकिता जैकब का लिंक है, दिशा रवि से भी लिंक है। दिशा रवि ने ग्रेटा को टूल किट भेजी और ग्रेटा ने उसे पोस्ट किया। वहीं शांतनु और पीटर फ्रेडरिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जानकारी निकल के आ रही है। पीटर फ्रेडरिक और अनीता लाल, अब ये 2 नाम इस पूरे मामले में नए सामने आए। कनाडा से लिंक निकल के आया है। अनीता लाल धालीवाल से जुड़ी हुई है, धालीवाल भी आईएसआई के निशाने पर रहा है, यानी कि आईएसआई के साथ जुड़ा रहा है। अब शांतनु कौन है ये समझ लीजिए, महाराष्ट्र के भीड़ का रहने वाला है, 5 दिन से अभी तक घर नहीं आया है।
टूल किट बनाने में दिशा और निकिता का मददगार रहा है, यानी कि जो साजिश रची गई उसका करता धरता था। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है शांतनु और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश डाल रही है। अमेरिका से इसने एमएससी की डिग्री हासिल की और टूल किट बनाने में साजिशकर्ता के तौर पर पुलिस इसे तलाश कर रही है। अब दिशा की ग्रेटा से जो चैटिंग हुई वो समझ लीजिए, क्या हम कुछ समय के लिए शांत रह सकते हैं? ये बातचीत हुई है दोनों के बीच में, जो वार्तालाप हुआ है, जो चैट डिटेक्ट किए गए हैं, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं जो इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से जो चीजें हमारे हाथ लगी है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, दिल्ली पुलिस ने जूम मीटिंग की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि 26 जनवरी के पहले एक जूम मीटिंग की जानकारी आई थी जिसमें 70 लोग शामिल थे और अब जूम से, जो जूम ऐप है, उससे पुलिस ने जानकारी मांगी है कि कौन कौन लोग किस किस आईडी से उसके अंदर जुड़े हुए थे। रुमान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, जूम से डिटेल मांगी जा रही है, चाइनीज ऐप है, क्या वहां से कुछ उम्मीद है कि कुछ मिलेगा ब्रेक थ्रू? देखिए बिल्कुल उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन साइपैड भी बहुत आधुनिक लैब है और तमाम डेटा रिट्रीव करने में सक्षम है। इससे पहले भी कई बड़े मामलों में साइपैड ने अपनी दक्षता का परिचय दिया है। ऐसी स्थिति में गूगल से भी जानकारी मांगी थी जिससे पूरी जानकारी अब तक नहीं मिली है, जिसमें आईपी एड्रेस मांगे गए थे कि कहां से टूल किट और कब कब शेयर की गई और कहां एडिट की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट्सएप से अब एक जानकारी मांगी गई है जो कि दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जूम ऐप पर, क्योंकि जूम ऐप पर 70 लोग उस मीटिंग में शामिल हुए थे जिसमें टूल किट बनाई गई थी। उसका आखिरी प्रारूप तैयार किया गया था जिसके अंदर एमओ धालीवाल और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर अनीता लाल, साथ ही दिशा रवि, जैकब और शांतनु, ये 5 लोग शामिल थे और सीधे तौर पर बाकी के कौन लोग थे उसके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का इसमें इस्तेमाल हुआ है, आईएसआई से जुड़े हुए लोगों का इस्तेमाल हुआ है, फंडिंग की मामला भी सामने आने की उम्मीद है और ऐसे कुछ लिंक साइबर सेल को मिले हैं। अब चूंकि ये मामला आईएसआई से लिंक्ड हो गया है और कई देशद्रोही ताकतों और आतंकवादी संगठनों से भी लिंक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अब निकिता जैकब और शांतनु की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जूम ऐप से जो जानकारी मांगी गई है, व्हाट्सएप से जो जानकारी मांगी गई है और गूगल से जो बाकी की जानकारी आनी बची है, वो इस पूरे मामले की जाँच में काफ़ी अहम साबित हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है रुमान आपने। 26 जनवरी की रैली से पहले ही दिशा और शांतनु दिल्ली में थे और देखिए आपने, रुमान बता रहे थे किस तरीके से एक जूम मीटिंग हुई इन दोनों के बीच में और उन जूम मीटिंग में 70 लोग शामिल थे। अब पुलिस जूम से बात कर रही है, जो जूम ऐप है उससे बात कर रही है ताकि उन 70 लोगों की डिटेल मिल सके। जो भी आईपी एड्रेस है 11 और 22 जनवरी के बीच में जूम मीटिंग के बीच में वो लिंक हुए हैं इस पूरे सिस्टम से, उन्हें रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी की रैली से पहले ये जूम मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए जानना और इसके लिए जरूरी होगा निकिता और शांतनु की गिरफ्तारी की।